प्रभारी की बैसाखी के सहारे चल रहे हैं एडी क्षेत्र रीवा के 70 महाविद्यालय। सिर्फ 2 ही महाविद्यालय ऐसे हैं जिनमें नियमित प्राचार्यों की पदस्थापना है। प्रदेश व केंद्र सरकार जहां शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने की बातें कर रही हैं और कहा जा रहा है कि जब देश शिक्षित होगा तभी देश का आर्थिक विकास संभव होगा, परंतु इसकी सच्चाई क्या है और इस दिशा में कितने प्रयास किए जा रहे हैं, इस ओर अगर नज़र दौड़ाएं तो शासन प्रशासन की करनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क दिखाई देता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि रीवा एडी क्षेत्र अंतर्गत 72 महाविद्यालय संचालित हैं, जिसकी देख रेख व व्यवस्थाएं रीवा एडी पंकज श्रीवास्तव की जिम्मेदारी में है। हम बात करें 72 महाविद्यालयों की तो इसमें 50 महाविद्यालय रीवा संभाग के हैं, तो वहीं 22 महाविद्यालय शहडोल संभाग में संचालित हो रहे हैं, जिसमें रीवा व शहडोल संभाग मिलाकर मात्र 2 ही रेगुलर प्राचार्य नियुक्त हैं। बाकी के 70 महाविद्यालय में बैसाखी के सहारे प्राचार्यों की कुर्सी चल रही है। इसमें से जो 2 प्राचार्य रेगुलर हैं वह शहडोल संभाग के शासकीय इंदिरा गांधी महाविद्यालय शहडोल में है, जिसमें उषा नीलम पदस्थ हैं। तो वहीं दूसरा महाविद्यालय शासकीय महाविद्यालय उमरिया है, यहाँ भी डॉक्टर सीवी सोंधिया रेगुलर प्राचार्य के रूप में पदस्थ हैं। बाकी 70 कॉलेज दोनों संभागों में ऐसे हैं जिसमें कई नामी गिरामी महाविद्यालय शामिल हैं, जो प्रभारी प्राचार्य की बैसाखी के सहारे संचालित। यह तो प्राचार्यों के हालात हैं। इसी तरह से प्रदेश भर में प्राध्यापकों की भी कमी पूरे प्रदेश भर में देखी जा रही है, जिसकी पूर्ति के लिए किसी तरह के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। महाविद्यालयों का हाल तो यह है ही, साथ ही जिम्मेदार एडी की भी कुर्सी बैसाखी के सहारे चल रही है। नियम के मुताबिक रेगुलर पीजी प्राचार्य को एडी पद की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए, परंतु यहाँ भी सब साठ-गांठ का खेल चलता है। एडी की कुर्सी संभालने वाले पंकज श्रीवास्तव के अलावा भी एडी अंतर्गत कई सीनियर प्राध्यापक हैं, लेकिन इन्हें यह जिम्मेदारी नहीं दी गई, बल्कि जूनियर प्राध्यापक को एडी पद का दायित्व सौंपा गया। ऐसी स्थिति में पारदर्शी व्यवस्था और शिक्षा के स्तर में सुधार की कल्पनाएं महज अधूरी ही रह जाएंगी। उच्च शिक्षा विभाग के एडी अंतर्गत व्याप्त इस मनमानी व व्यवस्था को लेकर एडी कार्यालय में पदस्थ कर्तव्यस्थ अधिकारी डॉक्टर प्रभात पांडे से बात की गई, तो इन्होंने इस मसले पर क्या कहा आप खुद सुन सकते हैं। 72 कॉलेज आते हैं, ये पूरे के पूरे प्राचार्य विहीन है, यहाँ कोई भी मतलब रेगुलर प्राचार्य नहीं है। इसको लेकर शासन स्तर पर क्या व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं? इस कार्यालय क्षेत्रांतर्गत 72 शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं। वर्तमान में रीवा संभाग में 50 महाविद्यालय और शहडोल संभाग में 22 महाविद्यालय संचालित हैं, और इन पूरे 72 कॉलेजों में केवल 2 नियमित प्राचार्य हैं, एक शासकीय महाविद्यालय उमरिया में और दूसरे शासकीय कन्या महाविद्यालय शहडोल में। शासन स्तर से प्रयास की जहाँ तक बात है, तो चूँकि प्राचार्य पद पे पदोन्नति 2005 के बाद से न होने के कारण सभी महाविद्यालयों में प्राचार्य पदस्थ नहीं है। यहाँ भी माना जा रहा है कि जो एडी का पद है उसमें भी रेगुलर प्राचार्य की नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन एक जूनियर एडी की नियुक्ति यहाँ की गई है। चूँकि पूरे 50 शासकीय महाविद्यालय रीवा संभाग क्षेत्र में हैं और किसी में भी नियमित प्राचार्य नहीं है, तो वहाँ पे उन्होंने वरिष्ठ प्राध्यापकों में से डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव को अतिरिक्त संचालक का प्रभार सौंपा है। तो क्या वरिष्ठता की सूची में पंकज श्रीवास्तव जिससे वरिष्ठ अभी रीवा जिले में रीवा जिले में तो हैं, लेकिन शासन के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। इसी तरह से कॉलेजों में भी प्राचार्यों को लेकर जो सीनियरिटी के आधार पर प्राचार्य बनाने की बात होनी चाहिए, अगर नहीं है व्यवस्था सरकार के पास, तो वहाँ भी कई ऐसे जूनियर प्राचार्य बनाए जा रहे हैं, प्रभारी प्राचार्य। हाँ, अभी वर्तमान में साइंस कॉलेज, TRS कॉलेज, न्यू साइंस, इनमें वरिष्ठता उपेक्षित जरूर हुई है, लेकिन अब शासन के द्वारा चूँकि निर्देश जारी हुए हैं और उनकी पदस्थापना की गई है, तो उन्हीं के पास प्राचार्य का प्रभार है। इसे क्या माना जाए कि मतलब ये कहीं न कहीं एक एडी कार्यालय की मिली भगत माने, या एडी कार्यालय की इसमें कोई मिली भगत नहीं है। इसमें शासन स्तर में जो अधिकारी हैं वो कुछ सोच समझ के उपयुक्त पाए होंगे, उसके आधार पर उन्होंने
उनको अतिरिक्त संचालक और प्राचार्य का प्रभार सौंपा है।